आज हम जानेंगे गेज के बारे में। गेज गेज क्या है? गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है जिसके द्वारा बहुत मात्रा में बने हुए जॉब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, वर्कशॉप में बहुत सारे पार्ट्सों का उत्पादन होता है। मास प्रोडक्शन में क्या है कि जॉब को चेक करना पड़ता है, उसकी शुद्धता को, कि जॉब मेरा किस प्रकार का है, कहीं साइज से बड़ा है या छोटा है, इन सब बातों को चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी वह पार्ट्स मशीन में कार्य करता है। अगर मशीन के पार्ट्स के साइज से अगर किसी पार्ट्स का साइज छोटा या बड़ा हो जाए तो वह मशीन में अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए वैसे ही पार्ट्स का प्रयोग करते हैं जो वह मशीन में सूक्ष्मता से सेट हो जाए और अपना कार्य करते रहे। इस प्रकार जहां पर मास प्रोडक्शन में किसी पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है उसे चेक करना अति आवश्यक होता है। चेक करने के लिए बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो अगर बहुत सारे पार्ट्स को माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से चेक करेंगे तो उसमें समय की बर्बादी होगी, यानी अधिक समय लगेगा। और उसे चेक करने के लिए एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी। एक कुशल कारीगर ही माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकता है और उसमें समय भी अधिक लगेगी। तो इस प्रकार समय को बचाने के लिए और अकुशल कारीगर से काम लेने के लिए गेज बनाया गया है। गेज के प्रयोग से आसानी से एक अकुशल कारीगर भी जॉब को माप सकता है और उसकी त्रुटियों को पहचान सकता है। इसलिए गेज बिना स्केल वाला एक जांच करने वाला टूल है जिसके द्वारा हम जॉब को मापते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मटेरियल किस धातु का बना होता है। गेज मटेरियल एलॉय स्टील का बना होता है और उसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। उसके गेजिंग पॉइंट जो जॉब के संपर्क में आता है मापते समय उसको गेजिंग पॉइंट कहते हैं, उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। तो इस धातु का बनता है गेज। उसके बाद क्या क्या लाभ है, गेज बनाने से क्या क्या लाभ है? सबसे पहला काम, जॉब को मापते समय की बचत होती है। दूसरा, एक अकुशल कारीगर भी कार्य कर सकता है। तीसरा, समय की बचत होती है। चौथा, कम लागत से पार्ट्स को बनाया जा सकता है। इस प्रकार 4-5 लाभ हैं गेज बनाने के, इसलिए गेज को बनाया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की। वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो गेज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्कशॉप गेज। दूसरा इंस्पेक्शन गेज। तीसरा रिफरेंस गेज। तो वर्कशॉप गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्कशॉप गेज का प्रयोग कारीगरों के द्वारा वर्कशॉप में जहाँ पर
पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है उसे चेक करने के लिए वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इंस्पेक्शन गेज। काज करते करते गेजिंग पॉइंट घिस जाते हैं कभी कभी, इसलिए माप जो है वह सही नहीं बताता है। तो अगर हमारे मन में शंका है कि यह गेज में कुछ त्रुटि आ गई है, कुछ खराबी आ गई है, तो उस गेज को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग किया जाता है। इंस्पेक्शन गेज से वर्कशॉप गेज को जांचा जाता है कि वह सही है या गलत। तीसरा, रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज जब पार्ट्स बन जाता है, मास प्रोडक्शन में पार्ट्स बन गए हैं, तो एक दो सैंपल को जांच करने के लिए, उसमें से सैंपल को जांच करने के लिए रेफरेंस गेज का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग होगा वर्कशॉप गेज। वर्कशॉप गेज से मापने के बाद इंस्पेक्शन गेज से वर्कशॉप गेज को जांचा जाता है, और उसके बाद पार्ट्स बनने के बाद, बहुत सारे पार्ट्स बन गए हैं, तो उसमें से सैंपल को लेकर के 2-4 पार्ट्स को जांच करने के लिए रेफरेंस गेज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कितने प्रकार का गेज होता है। गेज कितने प्रकार का होता है? जैसे मान लीजिए हमें लेथ मशीन पर थ्रेड बनाना है, चूड़ी बनाना है, तो उसके लिए थ्रेड का TPI अर्थात थ्रेड पर इंच पता होना आवश्यक होता है। अगर ये पता नहीं होगा तो हम लेथ मशीन को सेट नहीं कर सकते हैं कितने डिग्री में, कितनी गहराई में और 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ बनानी है। तो सबसे पहले हम थ्रेड का TPI चेक करते हैं, और TPI चेक करने के बाद लेथ मशीन की सेटिंग करते हैं, और उसके बाद आपका थ्रेड बनता है। तो इस प्रकार थ्रेड को चेक करने के लिए आपका है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज से हम चूड़ी का यानी गुना का TPI चेक करते हैं कि 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ बनी हुई है। इससे आप लेथ मशीन के सेटिंग को सेट किया जाता है और चूड़ी को काटा जाता है। नंबर 2 है रेडियस गेज। रेडियस गेज नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिज्या गेज, अर्थात ये त्रिज्या नापेगा। किसी भी जॉब का बाहरी और अंदरूनी रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पार्ट्स है, तो ये आपका रेडियस हुआ बाहरी रेडियस, और ये अंदरूनी रेडियस। इन्हें चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। तो रेडियस गेज में बहुत सारे ब्लेडों का एक गुच्छा होता है, अलग अलग साइज में बहुत सारे ब्लेडों का गुच्छा होता है। उन ब्लेडों के द्वारा हम पार्ट्स के रेडियस को मापते हैं। तो इस प्रकार हमारा रेडियस गेज काम करता है। अंदरूनी नापने के लिए अंदर वाले रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे, बाहरी रेडियस नापने के लिए बाहरी रेडियस का। इस प्रकार आपका रेडियस गेज कार्य करता है। नंबर 2 है फीलर गेज। नंबर 3 फीलर गेज, GAUGE। फीलर गेज जब मशीन के पार्ट्स को मैच किया जाता है, आपस में फिट किया जाता है, तो उस समय उसके फिटिंग के बाद 2 पार्ट्सों के बीच के गैप को
क्लियरेंस को चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी सिलेंडर में पिस्टन को डाला जाता है तो थोड़ा बहुत क्लियरेंस उसमें रहता है, तभी सिलेंडर में पिस्टन जो है आपका ऊपर नीचे चलता है। तो उसमें कितना क्लियरेंस है, इस चीज़ को नापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच के गैप को मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। आगे और है, इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।